संसद में संविधान के 75 साल की चर्चा हो और उस पे बात इमरजेंसी के न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। विपक्ष ने एक के बाद एक प्रधानमंत्री पे हमला बोला, उनकी पार्टी पे हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से यह सरकार संविधान को नष्ट करना चाहती है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। कभी एकलव्य का हवाला दिया गया, कभी द्रोणाचार्य का हवाला दिया गया, कभी संभल का हवाला दिया गया और तमाम ऐसे हवाला दिए गए जिसमें बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन जब बारी प्रधानमंत्री की आई तो प्रधानमंत्री ने एक एक पड़ाव का जिक्र करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1951 में कब क्या हुआ जब सरकार चुनी हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुठाराघात करके ख़त्म कर दिया। संविधान पर पहला चोट था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब 25 साल हुए तो इंदिरा जी ने क्या किया, उन्होंने संविधान को तहस नहस करते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगा के पत्रकारों को, तमाम नेताओं को जेल में ठूंस दिया, काली कोठरी में उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया, तमाम जुडिशरी को समाप्त कर दिया, जिनको जरूरत थी उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके मुंह में एक संविधान को तोड़ने की, मचोड़ने की जो खून लगी, उसका नतीजा ये लगा कि राजीव गांधी ने आके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और एक महिला को जो अधिकार दिया जाना चाहिए था, महिला के हितों की रक्षा की जानी चाहिए थी, उसको छोड़ के उन आक्रांताओं को मदद की जो उस कानून के खिलाफ थे जिसमें महिलाओं की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि बात यहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने एक एक करके बीच में ये भी हवाला दिया कि हमारी पार्टी, उनकी पार्टी संविधान की रक्षा करती है। अगर संविधान न होता, रास्ता न मिलता तो उनके जैसा व्यक्ति यहाँ पे प्रधानमंत्री न होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मुझे बनाया और तमाम लोग सांसद बन के इस सदन में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम बात वन नेशन वन राशन कार्ड की करते हैं, हम बात वन नेशन वन ग्रिड की बात करते हैं, हम बात वन नेशन वन राशन कार्ड की करते हैं। हमारी पार्टी बात वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की करती है। और ये जो आज कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वह संविधान को लगातार ठोकर मारते हैं, क्योंकि उनके जहन में, उनके दांत में खून लगा हुआ है और उनको लगता है कि 75 साल में उनके परिवार ने 50 साल शासन किया है और न जाने कितनी बार उन्होंने संविधान को तहस नहस करने की कोशिश की। एक सवाल का हवाला करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहली बार उस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पार्टी के प्रति वफादार है, उनकी जिम्मेदारी पार्टी के प्रति है। और क्या हुआ, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो पीएमओ से ऊपर बिठा दी गई, जिसका नतीजा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से काम किया देश ने देखा उसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजीव गांधी ने अपनी परंपरा को, नाना की परंपरा को, माँ की परंपरा को आगे बढ़ाया, दूसरी पीढ़ी ने, राहुल गांधी ने भी वही किया। राहुल गांधी ने क्या किया, जब कैबिनेट ने कोई फैसला लागू किया तो उसको उन्होंने पत्रकारों के सामने में फाड़ दिया और कहा कि मैं कैबिनेट के फैसले को नहीं मानता हूं। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह हुई कि उस फैसले को बदल दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि संविधान पे किसने कुठाराघात किया, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने, या यूपीए की सरकार ने, या कांग्रेस जो अब तक सत्ता में रही है 20 साल पहले तक, उसने तहस नहस करने की कोशिश की। जब बात संविधान की हुई तो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की भी चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू जी क्या कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से उनको उस समय संसद में अध्यक्ष ने मना किया कि आप गलत कर रहे हैं, किस तरीके से उस समय के राष्ट्रपति ने कहा कि आप संविधान को इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, लेकिन इन लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी। नरेंद्र मोदी ने एक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि संविधान उनके लिए सबसे अहम है। संविधान का सबसे पहला पुत्र लोकसभा है, संसद है, और संसद की गरिमा को बनाए रखना सरकार का काम है। बीच में टोका टोकी हुई, जिस पे अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आप लोग चुप हो जाइए, जब सदन का नेता बोल रहा हो तो उसे बोलने देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और बात बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पे लिया। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इशारों में क्या करते थे, पत्रकारों के बीच कैबिनेट के फैसले को फाड़ देते थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए एक एक बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि संविधान है तो देश है और उसकी रक्षा करना इस संसद का काम है। भारत एक्सप्रेस डिजिटल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, दिल्ली।